आपने लोगों को अक्सर दो जगहों से पनाह मांगते हुए देखा होगा। नंबर एक तो है अस्पताल और नंबर दो थाना। क्योंकि असल में होता यह है, आपको पता होगा कि 50 रुपए के ऊपर लड़ जाता मजदूर। आपने देखा होगा लड़ते झगड़ते हुए 50 रुपए के ऊपर लड़ जाएगा। मेरे थे 5 रुपए, मेरे थे 50 के 5 रुपए में लड़ता है ये। मेरे थे 5 रुपए, तूने क्यों लिए? 45 थोड़ी हो रहे थे, 50 हो रहे थे। और इतनी इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी बातों के ऊपर लड़ जाते हैं। लेकिन यही मरीज जब अस्पतालों के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर भी बाज़ौकात 5,000 कब निकल गए, 10,000 कब हाथ से चले गए, 20,000 कब धूल मिट्टी हो गए, 50,000 कब पूरे साल की जमा पूंजी लग गई, पता ही नहीं चलता। पानी की तरह बह जाता है पैसा अस्पतालों के अंदर। आमतौर पर जिस अस्पताल के अंदर भी चले जाओ वहां पर पैसा ऐसे ही बहता है। सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये वैसे एक अच्छा सिस्टम है जो कि ये कवर करने का सिस्टम होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये भी सबको नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड जिसके अंदर लगता है ना, ये भी ऐसा होता है। एक तो सारी बीमारियों के अंदर नहीं लगता, दूसरी बात यह है कि सच्चाई को सब एक्सेप्ट करते हैं कि सारे अस्पतालों के अंदर भी फौरी तौर पर इसको, जिन बीमारियों में एक्सेप्टेंस है, फौरी तौर पर नहीं लेते लोग। कई मरतबा डॉक्टर इनकार कर देते हैं। बच्चा जो है भर्ती कर लिया गया है, नया नौमौलूद है, पैदाइश हुई है, और उससे कह दिया कि भाई चलो तुमने माँ का जो है वो तो आयुष्मान नहीं लगाया, माँ के जो डिलीवरी का, लेकिन उसकी बच्ची को जो मशीनों में रखा जा रहा है कम से कम उसके तो तुम लगाओ ना पैसे, उसको तो आयुष्मान कार्ड के तहत ला करके हमारी जान बचाओ। हम लोग तो पिघलते चले जा रहे हैं, हम लोग तो हम जानते हैं पैसा किस तरीके से हमने इकट्ठा किया है, थोड़ा तो हमारे ऊपर रहम करो। और गवर्नमेंट ने हमको ये व्यवस्था दी है तो कम से कम इस बात का इंतजाम करो। लोग हाथ जोड़ जाते हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर नहीं मानते उनकी बात को, और बहुत सारे सोर्सेज वाले लोगों की बात को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग सोर्स से आते हैं, उनका काम हो जाता है, और बेचारे गरीब जो होते हैं कई मरतबा इस तरह से रुल जाते हैं, घर घर तक बिक जाते हैं उनके। अच्छा उनको तो है मतलब ये कवर अप जो है वो मिल नहीं पाता आसानी से, और वो बेचारे वहां से जा भी नहीं पाते। उनसे लोग कहते हैं कि तुम शिकायत कर दो, कैसे नहीं मिलेगा, शिकायत करो, देखो तुम कैसे नहीं मिलेगा, हम देखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं, बाकायदा वो नंबर दिए रखे हैं जिनमें आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद में डॉक्टर्स को वहां पर वो अप्लाई करेंगे, और डॉक्टर्स जो है वो आपका आयुष्मान कार्ड को जरूर इस्तेमाल करवाएंगे, कवर अप देंगे। उनको तो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो दे विल डू दैट। लेकिन मरीज तो बेचारा घबरा जाता है ना, उसको तो डर लग जाता है कि डॉक्टर साहब कहीं नाराज़ होकर के हमारे मरीज के साथ में, हमारे बच्चे के साथ में कुछ कर ना दें, इनको कोई ऐसी वैसी दवाई ना देते। बहुत घबराते हैं लोग, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है, सबकी बात नहीं कर रहा, ना तो सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इस धरती के ऊपर मौजूद हैं जो दुआएं लेते हैं रोज़ाना, और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मौजूद हैं जो रोज़ाना 5,000 10,000 बद्दुआएं अपने लिए करवाते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब ये है, बद्दुआएं वो इसी तरीके से लेते हैं कि वो गरीबों के लिए जो ऊपर से व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी उन गुरबा तक नहीं पहुंचने देते, और उन्हीं के सामने सोर्स के जरिए से आने वाले लोग, उन्हीं बीमारियों से ग्रसित लोग जब उनके सामने आते हैं तो उन्हीं के सामने उनका वही काम वो फ्री में कर रहे होते हैं, उन सारी मेथोडोलॉजी को, उन प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आती है। लेकिन सबके साथ में ऐसा नहीं होता है, आपको पता है। ये आपने बहुत, जिन लोगों ने अस्पतालों के किसी न किसी उसमें चक्कर काटे होंगे तो उनको पता होगा। अस्पतालों से तो वास्ता शायद कोई इंसान हो जिसको, सबको ही पड़ता है वास्ता, किसी न किसी तरह से अस्पतालों से इंसान का वास्ता ज़रूर पड़ता है। लेकिन सारे डॉक्टरों की मैं कभी बात नहीं ऐसी बोलूँ। बहुत बहुत नेक डॉक्टर हैं, बहुत ईमानदार, बहुत साफ, ऐसे हैं कि उनकी शक्लों को देख करके इंसान का दिल ठंडा हो जाता है। अपने मरीज़ को ले जा करके उनके जुमले इंसान को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं। उनका जो अखलाक होता है, उनका जो किरदार होता है, उनकी जो बातें होती हैं, सामने वाले को सांत्वना, सामने वाले को ढारस बंधाने का जो तरीक़ाकार होता है, और उनके काम में, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो फ़कीर हैं, उनके काम को फुलफिल करने का जो जज्बा लेकर के बाज़ डॉक्टर बैठते हैं, वो तो ऐसी दुआएं लेकर के जाते हैं कि उनके काम नहीं रुकते, उनकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां नहीं आती, लगातार वो फलते फूलते रहते हैं, उनके काम बढ़ते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर भी होते हैं, सबकी बात नहीं की जा सकती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अब देखो कितने अफसोस की बात है, ये जो खबर आई है बहराइच से कि यहाँ पर एक डॉक्टर ने, मतलब इतने बेरहम भी लोग हो सकते हैं कि यहाँ पर
मरीज के मर जाने के बावजूद भी, जो पीड़ित हैं उनका यही आरोप है कि मरीज के मर जाने के बावजूद भी उसको लगातार रखा गया और 10 लाख तक की वसूली कर ली गई। एक गरीब आदमी से पूछो 10 लाख क्या होता है। बहुत सारे लोगों की तो कमाई होती है 10 लाख एक घंटे की, एक दिन में कमा लेते हैं लोग। गरीब से पूछो, उसके 10 साल निकल जाएंगे और वो 10 साल में 10 लाख रुपए नहीं जोड़ सकेगा मजदूर। ये 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं होता। जैसे पेट भरे को एहसास नहीं होता ना कि भूख क्या शय होती है, इसी तरीके से ज़्यादा पैसे वाले लोगों को एहसास नहीं होता कि ये 100 रुपये की कीमत भी कितनी ज़्यादा होती है गरीब की आंखों में, गरीब के दिल में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को महफूज फरमाए।